नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 अगस्त 2025 और यहाँ पे 12 अगस्त के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का इम्पोर्टेंट ऑप्शन डेटा सब हम लोग देख लेते हैं और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे और आज एक 500 पॉइंट की रैली मिली है बैंक निफ्टी में। तो जो क्रूशल जोन था, मैंने ऐसे तो 55-100 के ऊपर बोला था, 55-100 के ऊपर जो है कॉल ऑप्शन लेने के लिए, और बिल्कुल आप देखिए 55-100 से बेहतरीन गया है आज उसी एरिया से और ये 55-500 तक चला गया। हालांकि कल जो हम लोगों ने बात कहा था कि 55-600 550 से 600 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये नहीं टिकेगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ, नहीं टिका है भाई। और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना लिया है। क्या बना लिया है? राउंडिंग बॉटम। देखिए यहाँ इस तरह, अगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अब वो कल अगर इस लेवल को टच कर देता है तो राउंडिंग बॉटम बना लेगा। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक शॉर्ट कवरिंग था। अभी फिलहाल आप देखिए ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। 55,625 वाला जो एरिया है ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, बार बार इसके पास से गिर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ा देखते हैं। देखिए 1200 करोड़ का कैश में एफआई ने बिकवाली किया है। डीआई ने उसके अगेंस्ट खरीद लिया है 5,972 करोड़ का। 549 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर खरीदा गया है। 6,155 करोड़ ये बेचा गया है इंडेक्स ऑप्शन, ये ध्यान रखना है। बाकी स्टॉक फ्यूचर अच्छी खरीदारी है 2400 का, 312 करोड़ स्टॉक ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आंकड़ा ठीक है। अगर हम कैश के सिर्फ बिकवाली को छोड़ दें, उसको तो हमारे डीआई ने मुकाबला कर लिया, तो आंकड़ा अच्छा है, खराब आंकड़ा नहीं है। इसको अच्छा ही मानेंगे फिलहाल। जो इतने दिनों से गिरावट आ रहा है उस हिसाब से तो ठीक ठाक आंकड़ा है। अब हम ऑप्शन डेटा पहले यहाँ से बैंक निफ्टी से देखते हैं। तो ऑप्शन डेटा क्या दिखा रहा है हम लोगों को, ये भी देखते हैं कि हम एट द मनी 55,500 पर क्लोज कर रहे हैं। इस एरिया पे 9,60,000 जो है हमारा लगभग कॉल राइटर है, पुट राइटर 8.5 लाख के आसपास में। तो अगर हम नीचे देखें तो जो 55,000 वाला एरिया है वो अभी हमारा सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है, 55,000 का। और इसके नीचे फ्राइडे का लो आया था 54,900। तो आप एक रेंज पकड़ सकते हैं रेजिस्टेंस का। क्या रेंज पकड़ सकते हैं रेजिस्टेंस का? कि 54,900 से लेके 55,000, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट 55,000, 54,900 से 55,000 ये सपोर्ट का रेंज बन जाएगा। मैं रेजिस्टेंस बोल रहा था, माफी चाहूंगा। तो ये सपोर्ट का जोन बन जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया के नीचे जाने पर ही मन गिरावट आएगा। इस एरिया के नीचे जाने पे आप समझिए बड़ा गिरावट आएगा। फिलहाल अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे और समझेंगे। अब जो क्योंकि 55,500 पर क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब अब ये कहां पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा? तो दो एरिया, एक 55,800 बार बार रिक्लेम करता है, गिर जाता है वहां से। यहाँ पे 3.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 1,60,000 है। 56,000 यहाँ पे 13 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 8.5 लाख। तो 55,800 से 56,000 ये दो ऐसे एरिया जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, खासकर 56,000 वाला। ये एरिया प्रॉफिट बुकिंग का जोन है 56,000 वाला। तो अब मान लेते हैं अभी तो फिलहाल 55,500 के आसपास खुले। हमें अपसाइड अगर लेवल देखना भी है तो हम लोग इस एरिया के ऊपर देखेंगे भाई। यहां इस एरिया के ऊपर, ये एरिया आप देख रहे हैं ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है ना, 55,600 620। तो हम इस एरिया के ऊपर देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया आता है 55,625। इसके ऊपर जाएगा तो ही आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आते हैं वो कहाँ आ जाता है? वो R1 आ जाता है कहाँ? तो 55,800। और R2 कहाँ आ जाता है? तो 56,000। यहाँ तक आने का संभावना फिर वो बना सकता है। ऐसे शॉर्ट कवरिंग रहेगा बढ़िया वाला। तब तो किस लेवल के ऊपर से अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनता है? अपसाइड। देखिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की नहीं दे रहा हूँ। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। वीडियो के शुरुआत में भी मैं डिस्क्लेमर डाल ही देता हूँ। ये सारे आपको चार्ट एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि इसके ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो 55,625, उसके बाद ये 55,800 पे एक हर्डल है, 56,000 है ना। तो यहाँ पे जो समझदार लोग होते हैं वो कॉल ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो बायर होते हैं वो 55,700 का कॉल ऑप्शन हो सकता है, 55,600 का सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन दूसरा कंडीशन, दूसरा साइड इसका ये होता है कि जरूरी नहीं कि ये ऊपर जाए, हो सकता है रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, है ना। तो रिजेक्शन लेके जब वो नीचे आता है तो देखिए ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा था। आप ध्यान से देखें
ये देखिए ये मल्टीपल टाइम ये एरिया जो है ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये यहाँ रेजिस्टेंस हो गया, यहीं से गिरा ये वापस ये इसको, तो ये एरिया कितना आ रहा है 55,300। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो नीचे S1 बन रहा है वो 55,300 का बन रहा है, क्लियर है। S2 बन रहा है वो 55,100 का बन रहा है क्योंकि वहीं से ऊपर भागा, और जो S3 है वो है 55,000 वाला, जो कि आप इसको 54,900 भी लेके चल सकते हैं, 54,900, जो कि फ्राइडे का लो प्राइस था। देखिए यहाँ ये हो सकता है एरिया। तो अगर इन केस मान लेते हैं अगर ये रिजेक्शन लेता भी है तो यहां तक पहला चांस बनाएगा 55,300 तक, और वहां से गिरेगा तो ये 55,100 से लेके 200 तक आने का कोशिश कर सकता है। हमें खराब होगा कब, जब ये 54,900 के नीचे सस्टेन करेगा तब ये खराब होगा, अदरवाइज खराब नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जो ये ऊपर इस तरह से गया ना, हो सकता है एक नीचे इस यहाँ तक जंप मारे, पुल बैक मारे, और देन फिर यहाँ से ये एक बाउंस बैक करता हुआ मिल सकता है, यानी कि 55,200 250 के आसपास से एक बाउंस बैक करता हुआ मिल सकता है। तो आप बहुत मतलब लोग तेज होते हैं, अगर मान लीजिए तो 55,500 के नीचे टिकने पर या 55,450 के नीचे टिकने पर एक डाउन साइड का ट्रिगर पॉइंट देखा जा सकता है, और यहाँ से ये हो सकता है कि 55,250 तक ये आ सकता है। S1 का जो रेंज आ जाएगा वो 55,000, जो मैंने यहाँ पे लिखा था 300, तो वही इसको आप पकड़िए 55,200 से लेके 55,300 के बीच में वो आ सकता है। बहुत तेज आदमी पुट ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करेंगे 55,400 या 500 के स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन मैं ज्यादा नीचे की तरफ अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से करेक्शन करे, इस तरह से ऊपर गया है, यहाँ से करेक्शन करे और देन यहाँ से बाउंस हो जाए, और फिर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से तोड़ेगा तो अपसाइड के लेवल बन सकते हैं। ये भी फिलहाल इस तरह का दिख रहा है। और निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी भी 200 पॉइंट का तेजी रहा, 220 पॉइंट का तेजी रहा, और अपने ठीक उसी एरिया है ना, ये सारे 24,450 के ऊपर कॉल दिया हुआ था, यहाँ से 425 के ऊपर दिया हुआ था, 24,450 का कॉल ये तो कल ही बताया हुआ था। ये देखिए शानदार गया, और ये 24,600 वाला एरिया है बिल्कुल उसको रिक्लेम किया और वहीं से रजिस्टर लिया। यही बात कल भी मैंने कहा था कि जब तक 24,600 के ऊपर जाएगा ना, बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहां से हो सकता है रिजेक्शन ले ले। ये एरो भी देखिए यहाँ से यहीं तक का लगा हुआ है ना, यहाँ से लेकर 24,600 तक का ही लगा, वहीं से ये गिर भी गया। तो आप कह सकते हैं ये बिल्कुल ठीक ठाक बैठ गया। फिर कुछ नया धमाल अगर इसको करना होगा, ठीक है, तो भाई सीधी सीधी अभी है कि अगर पीआरबी तोड़ता है, यानी कि पिछले दिन का रेंज अगर तोड़ देता है, तो ही फिर एक थोड़ा सा कंडीशन बनता है बढ़िया, और यहाँ से भी एक राउंडिंग बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। ये राउंडिंग बॉटम देखिए है ना, ये एरिया तो हो सकता है इस एरिया के ऊपर निकले तो एक अपसाइड का ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट हो जाए, अपसाइड हो जाए, और ये ऊपर तक चला जाए, 24,800 तक जा सकता है, 750 से 800 तक जाने का चांस बना सकता है। तो ये कितना प्राइस आ रहा है, ये आ रहा है आपके लिए, हम लोग के लिए चार्ट पर 635, यानी 610 से ऊपर का जो स्टार्ट होगा अप साइड का जो रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया वो 24,610 से 24,635, ये एरिया को अगर ये तोड़ता है तो अप साइड का ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट होगा, और ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा तो 24,700 से लेके 24,750, और बहुत अच्छा रहेगा तो 24,800, क्योंकि ये R1 है, R2 है और R3 है यहाँ पर। अभी हम लोग इसका ऑप्शन डेटा भी देखेंगे, बहुत समझदार आदमी रहेगा लोग तो कॉल ऑप्शन पकड़ेगा 24,650 के स्ट्राइक प्राइस का, यही तो होगा और क्या होगा। अभी हम लोग डाउन साइड का भी लेवल समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इसका ऑप्शन डेटा देखिए, एट द मनी 24,585 पे है, 24,614 फ्यूचर पर है, तो लगभग बराबरी का मुकाबला है, वो खास दिक्कत नहीं है। विक्स 12.5 के आसपास है, पीसीआर ओवरबॉट ओवरशॉट कुछ नहीं, बीच का है, और इम्पोर्टेंट लेवल है 24,550। यहाँ पे देखें तो 25 लाख बाइजर कॉल राइटर और लगभग 29 से लगभग 30 लाख पुट राइटर, मैंने बहुत नजदीकी मुकाबला है यहाँ पर। सबसे अच्छा सपोर्ट आपको नीचे कहाँ मिल रहा है तो 24,400 पर, अभी जहां पे हम क्लोज कर रहे हैं 24,585, उसके हिसाब से देखो तो पहला सपोर्ट 24,500 पर है, जहां पे 91.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 53.5 लाख है। तो हमारा पहला सपोर्ट तो 24,500 पर, लेकिन बढ़िया तगड़ा सपोर्ट 24,400, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे आएगा तो फिर गिरावट बढ़ जाएगा। ऊपर इसी तरह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस यहाँ पे डेटा में दिख रहा है, रेजिस्टेंस देखिए
कहाँ पर आ रहा है, तो 24,700 के आसपास अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 61 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 15 लाख है, 4 गुना इधर कॉल राइटर हेवी है। इसी तरह 24,800 पे भी देखते हैं तो 5.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 68 लाख है। तो जबरदस्त है, 24,800 पे बहुत बड़ा हर्डल इसको बैठा हुआ है। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही है जो इसको तोड़ सकता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ से देखिए एक ऐसी तरह से इसी तरह एकदम खड़ा हुआ ट्रेन लाइन बना है, तो अगर ये थोड़ा सा भी नीचे, यहाँ से अगर नीचे की तरफ फॉल करता है तो हो सकता है आपको ये 24,400 का एरिया दोबारा से मिल जाए। अगर इस एरिया को डाउन साइड, जो ये सपोर्ट एरिया है जो ट्रेन लाइन का, ये आता है 24,540 के आसपास का। अगर ये 24,540, 24,525 पकड़ते हैं, अगर ये जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जिसको आप S1 भी बोल सकते हैं, 24,525 के नीचे आता है तो ये 24,400, 425 तक आने का चांस बना सकता है। S2 तक 24,400 से 24,425 ये S2 का लेवल है, यहाँ तक आ सकता है। समझदार आदमी यहाँ से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे। तो पुट ऑप्शन कितना होगा, 24,500 की स्ट्राइक प्राइस का संभावना है इस तरह से। तो अभी ये सारे लेवल जो है चार्ट पर इस तरह से शो हो रहा है। अब ये मार्केट कल ओपन होगा, कैसा मूव करेगा नहीं मूव करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो डेटा और चार्ट बता रहा है, दिखा रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, बताया कि अब गिरेगा तो कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ गिरेगा तो रेजिस्टेंस ले सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी आप अपना राय मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।